एक विधानसभा में आपको मिलेंगे। क्या ये इफेक्ट करते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स को? आप एक तरफ देखिए जाट वोट बैंक कांग्रेस पार्टी के पास है, आप उधर का वोट बैंक देखिए दलित का, बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। या आपको लगता है कि भले ही 6 पार्टियां लग जाए, इट्स अ बाइपोलर बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी? नहीं, मैं देखो इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं आपकी बात से। बात यह है कि कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी, ये आपने पहले भी देखा और आने वाले वक्त में भी देखेंगे कि भाजपा की जो राजनीति रही है समुदायों की, चाहे जिस तरह से भी वो कहें, कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, 36 बिरादरी की पार्टी। संजय जी, थोड़ा सा हम लोग शिफ्ट करते हैं। मैं एक सवाल पूछ के तब फिर पॉलिटिक्स से थोड़ा शिफ्ट करता हूँ। मुझे बताइए कहाँ से चुनाव लड़ने का आपका मन है विधानसभा का? अगर आप लड़ना चाहेंगे, आला कमान कहेगा तो। देखिए, लोगों का प्यार है, कुछ मालूम नहीं पड़ता। मैं तैयारी कर रही थी 20 साल से जी 20 साल से मैं अम्बाला में काम कर रही हूँ। ये अलग बात है कि हर जगह मेरा आना जाना रहा, सिरसा में भी, हिसार भी, और सब जगह दुख सुख में, वैसे भी राजनीतिक रूप से। तो आखिरी चुनाव मैंने सिरसा से लड़ा था 98 में जी, और 20 साल यहाँ पर अम्बाला में रहे। अब ये तो पता नहीं कब कहाँ लोकतंत्र है, अब आपका इतना बड़ा क्षेत्र लोग है, कहाँ ले जाएं। मेरा मन तो पूरे हरियाणा के लोगों के साथ है, जो जहाँ ले जाएगा, हाईकमान का आदेश होगा, मैं तो। क्या बात है। इसी के साथ मैं बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से यह मंच का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया तमाम जनता का भी, आप लोग भी यहाँ आए और आपने अपने उत्साह के साथ स्वागत किया। बहुत शुक्रिया मैम। एक सवाल हम लोग छूट गया, जैसे आपको राजनीति से वक्त मिलता है तो आपको क्या करना पसंद, क्या अच्छा लगता है, क्या करना पसंद करती हैं आप? थोड़ा अगर वक्त मिलता है, पता नहीं वक्त तो नहीं मिलता होगा, लेकिन राजनीति से अगर थोड़ा सा वक्त मिलता है कभी घर पे बिताने का, तो क्या करना आपको? दोस्तों के साथ अपने बैठना, गप्पे मारना, म्यूजिक सुनना। टीवी बहुत कम देखती हूँ टीवी बहुत कम देखती हूँ, बाकी अपने देख लेते हैं राजनीति में। अभी तो क्या लेकिन है, टीवी कम देखिए, जिंदगी राजनीतिक हो गई है। दिस इज माई वे ऑफ लाइफ। लेकिन मैम टीवी कम लोगों देखिए, से मिलना। आप टीवी कम देखिए लेकिन इंडिया डेली देखिए। अब आज आए हैं, आज आपके बीच में आए हैं। मैं तो आपका भी धन्यवाद करूंगी कि आप हरियाणा में फोकस कर रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, और मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि जो जमीन पर हो रहा है वो आप जरूर दिखाएंगे। इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया है जी। आप यहाँ आए, आपका भी बहुत शुक्रिया संजय जी, आपने कीमती वक्त निकाला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉइंट। तो कुमारी सैलजा जी के कार्य को हर कोई यहाँ पर सराहते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं चाहूंगी कुमारी सैलजा जी मंच पर आए, और इसी के साथ मैं अपने मैनेजिंग एडिटर अरविंद चतुर्वेदी जी को भी बुलाना चाहूंगी। और रजत जी आप भी आइए ताकि सवालों का सिलसिला जो है वो शुरू किया जा सके। ओवर टू यू सर। शुक्रिया किरण आपका। और हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा जी हैं, जो इंचार्ज भी हैं उत्तराखंड की। बहुत शुक्रिया मैम। एक बिजी शेड्यूल था आपका, आप सुबह से कैंपेन कर रही थी और हमने देखा कि कितना मुश्किल था। लगभग 50 मीटर भी रास्ता नहीं होगा, लेकिन समर्थक जो थे वो लगातार आपके साथ थे। और मेरा पहला सवाल ये है, क्योंकि समर्थक कह रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, कुमारी शैलजा जैसा हो। देखिए, लोगों का प्यार है, और जो हमारे लोग कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी अपनी अपनी इच्छा होती है और उम्मीद रखते हैं। लेकिन ये एक मूल बात है कि सभी कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं जी। शैलजा जी, आपके पिताजी बहुत बड़े नेता थे और मैं समझता हूं उन्होंने पूरी जिंदगी जो है कांग्रेस को दी। बड़ी तकलीफ भी देखी। आर के रंगा साहब से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने उनकी पूरी कहानी मुझे बताई थी कि कैसे जब आप बहुत छोटी थी, कक्षा 8 में पढ़ती थी, उन संघर्ष के दिनों में जब उनके पास मकान नहीं था, और कैसे जब आप फ्लैट में शिफ्ट करने के लिए, दरवाजा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इतना संघर्ष, इतनी तकलीफ आपके पिताजी कई साल मंत्री रहने के बाद भी उन्होंने देखा। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हैं, बहुत लंबी राजनीति हो गई। मैं समझता हूं हरियाणा को लेकर तो आपके मन में हमेशा जो है एक जिसको कहते हैं एक बड़ा पॉजिटिव वेव रहता है, और रिपब्लिक की भीड़ ये बता रही है। मुझे ये बताइए कि अभी आप यात्रा निकाल रही थी, मैं अभी कुछ खबरें पढ़ रहा था, उसमें 3 तस्वीरें थी, आपकी थी, सुरजेवाला साहब की थी, वीरेंद्र सिंह जी की थी, दूसरा गुट की तस्वीरें नहीं थी। ये जो
ये जो गुटबाजी का मामला है हरियाणा में, अगर मुझे लगता है कि कांग्रेस सॉल्व कर ले तो आपको तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। देखिए, ये कोई गुटबाजी की बात नहीं है। हमने बात की कि जो यात्रा हमने जनवरी में शुरू की जी, ये उसी का हिस्सा है, उसी का अगला चरण है। पहले लोकसभा में हमने किया, तकरीबन हर एक दो छोड़कर तकरीबन हर जगह हम पहुंचे हाँ जी, लोकसभा के लिए। और तभी मैंने कहा था कि अगला चरण हम लोकसभा चुनावों के बाद करेंगे, विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि हमारी लड़ाई दो तरह की थी जी। एक लोकसभा की और अब एक विधानसभा में। लोकसभा में हमारा प्रयास रहा, हम 5 सीटें जीते और उसके बाद अब विधानसभा का चुनाव है। इसमें हमारे सभी साथियों के चेहरों से आपको नजर आ रहा है कि सब मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं और आने वाले समय में हरियाणा में हमने तख्ता पलटना है और कांग्रेस की सरकार बनानी है। इसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं और चाहे यात्रा हो या लोगों के नाम संदेश हो या अलग तरह से हमारे साथी भी अपनी अपनी तरह से लोगों के बीच में जाकर, गांव में, मोहल्ले में, हर जगह जाकर ये मेहनत कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे सभी साथियों की मेहनत फल लाएगी, रंग लाएगी। ठीक है जी। मैम, एक बड़ा इशू है जो आप लोकसभा इलेक्शन से पहले और अब तक चल रहा है, वो है क्या रिजर्वेशन खत्म होने वाला है, क्या संविधान बदलने वाला है। ये एक बड़ा इशू था जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस चुनाव लड़े। पहली बार मेजर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में हमने देखा कि जो ओबीसी दलित वोट बैंक था वो शिफ्ट हुआ है वापस कांग्रेस या फिर अलायंस की तरफ। इवन इन हरियाणा, इन यूपी शिफ्ट हुआ है। तो क्या बीजेपी कह रही है आप लोगों ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी, क्या है ये पूरा मामला? ये हमने इसमें कुछ नहीं किया। ये बीजेपी के अपने कारनामे, बीजेपी के अपने वक्तव्य, इनके नेताओं के आप भाषण सुन लीजिए, उनके वक्तव्य सुन लीजिए। ये बात उठी क्यों लोगों के बीच में? उठी इसलिए क्योंकि इनके ही नेताओं ने, चाहे वो संघ के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के मन में, लोगों के बीच में ये शक डाला कि संविधान से छेड़छाड़ करेंगे। बार बार वो 400 पार की भी बात करते रहे। सबके मन में सवाल आया कि ये 400 क्यों चाहिए इनको? भाई बहुमत की बात करो, सरकार बनाने की बात करो, 400 का मतलब है कि आप संविधान में बदलाव करना चाहते हैं। तो ये दोनों बातें आई और इन्हीं के बातों से आई। कांग्रेस ने या अलायंस ने ये बात नहीं की, तो लोगों के दिल में ये घर कर गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है भारतीय जनता पार्टी की बातों में। चलिए जी, ये बताइए, मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि आम आदमी पार्टी के साथ आपका गठबंधन, दिल्ली में आप लोग मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन पंजाब और हरियाणा में जो है आप चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं। अब मैं देख रहा था कि सुनीता केजरीवाल जी भी यात्रा कर रही हैं। दूसरा मेरा सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी ने एक चौटाला परिवार के साथ गठबंधन किया है, वो लोग मिलकर चुनाव लड़े हैं। आपको लगता नहीं कि इन दोनों का नुकसान जो है कांग्रेस को झेलना पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, क्योंकि मूल रूप से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के साथ लोग जुड़े रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को ही, चाहे चौटाला के समय, लोकदल के समय, सॉरी मैं ऐसे नाम जी, लोकदल के समय हो या अब पीछे भारतीय जनता पार्टी के समय हो, विकल्प के रूप में लोग केवल कांग्रेस पार्टी को देखते हैं, किसी अन्य पार्टी को नहीं। अन्य पार्टियां हैं, गठबंधन वगैरह उस तरह की बातें होती हैं। रही बात लोकसभा के गठबंधन की, लोकसभा का गठबंधन इंडिया अलायंस का एक गठबंधन था और इंडिया अलायंस अभी भी चल रहा है। लेकिन लोकसभा के समय में भी जब हमने हरियाणा में गठबंधन किया, एक सीट आप पार्टी को गई, हमारी कुरुक्षेत्र सीट जी, तो उस समय भी यही बात हुई थी हमारी सेंट्रल लीडरशिप की कि स्टेट में अलग बात हो सकती है। स्टेट के जब चुनाव आते हैं तब अलग परिस्थितियों को देखते हुए राज्य में ये फैसले लिए जा सकते हैं। तो अब आप पार्टी ने भी पहले फैसला